इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान की अहेतु की कृपा होती है तो भगवत कथा में, भगवत लीला में मन रमता है। बैठना अलग बात है और डटना अलग बात है। आया, बैठा और मन रम गया, ये पुण्य का परिणाम है। बैठने मात्र से सत्संग नहीं होता और आने जाने से संबंध नहीं बनता। यूं तो दुनिया में सभी सब तरह जहां जाइए, यूं तो दुनिया में बड़े ही लोग मिलते हैं। सभी दुनिया में मानो तो सब दिल से मिलते हैं। सभी दुनिया में लोग दिल से मिलते हैं, परंतु जिस दिल से अपना दिल मिल जाए, ये दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बड़ा कठिन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। मिलते सब हैं साहब, मिलते ही रहते हैं। हम लोगों से तो हर कथा में 1000 लोग मिलते हैं, परंतु बहुत कठिन है। जिस दिल से दिल मिल जाए, वो दिल बहुत कठिन है। विश्वामित्र बाबा परमात्मा के यहां पहुंचे, चक्रवर्ती जी से कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर पदमय होव सनाथा। कल आपको सुनाया था, देना सरल नहीं है, लेना सरल है। देना, कह देना सरल है, लेकिन ले लेना कठिन है। मिल जाए तो जाना, कह तो दिए हैं, बहुत मुश्किल है। परंतु धर्म धुरंधर महाराज चक्रवर्ती जी ने दे दिया। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई आशीष। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। चले, ताड़का को गति दिया प्रभु ने। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना। महाराज, इस अनुष्ठान में जो सेवा करें ना, उसको भगवान जैसा मानना। कलयुग है साहब। हम तो बहुत आदर करते हैं साहब। मेरी कोई कथा कराने का संकल्प भी ले लेता है तो मैं उसको बहुत आदर करता हूं। अब समय कम रहता है तो मजबूरी है। पूरे देश में घूमना है। मेरा कोई टारगेट नहीं है कि यहाँ कथा करा लिया तो बगल में भी करा लिया तो वहाँ करेंगे। तो बाबा हैं इसलिए हम वहाँ कर देते हैं, नहीं तो विकट कथाकार हूँ मैं भी। पूरे देश में घूमना है साहब। कोविड में कहीं गए नहीं। अब प्रारंभ किए हम लोग। ऐसे निकलते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं। पूरा चक्कर लगाते हैं साल भर हम लोग। ऐसा नहीं कि यहां कर दिया तो बगल में कर देंगे। पूरा देश को सुनाना है, रामचरित्र सबको सुनाना है। जहां तक जा सके वहां तक जाना है। इस बार राम जन्म की कथा भी हम मुंबई में करेंगे। अब आनंद करें। 2 साल हो गए, बहुत हो गए। निकले तो निकले। यही तो राम कथा है। परमात्मा अयोध्या से निकले, कहां गए? बक्सर गए। बक्सर से अहरौली गए, अहरौली से मिथिला चले गए।
ये कार्यकर्ता महाराज यहाँ लगाइए, ये वीआईपी गैलरी वालों को इधर से ले आओ, पीछे से। मिस्टर तिवारी, हाँ गोविंद जी अटेंड हियर। माता लोगों को हाथ पकड़ के इधर से प्यार से ले आओ, आदर से। ये जो माता जो बड़े आदमी लोगों की घर की बहुएं हैं ना, वो पीछे से आया करो। हाँ, हम लोग तो छोटे आदमी हैं, चाहे जहां से आ जाते हैं, आगे से ना निकला करो, पीछे से निकला करो, ऐसे है ना। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। और ड्यूटी दूसरी है जरा, वो आपके बस का काम नहीं। ये सब सोफिस्टिकेटेड आदमी के बस का काम नहीं। इसको तो खड़ा रहना, जय विजय चाहिए। हाँ, चाहे सनकादी का जाए, घुसना नहीं है, मना है। हाँ, सेवक होना सरल काम थोड़ी। हाँ, कोई समझदार आदमी लगाए जो बोले नहीं, बस इशारा से ले आवे। नारायण तो भगवान चले। भगवान ने कहा कि चलते रहोगे तो कुछ करोगे। चरैवेति करी सयानो भवति संध्यानस्तु द्वापर उत्तिष्ठम त्रेता भवति कृते संपद्यते चरण। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। चरैवेति 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 साहब, भगवान आ गए, आयुध समर्पित कर दिया गुरुदेव ने, भोजन हुआ, विश्राम प्रातः कहा मुनि सन रघुराए। प्रातः कहा मुनि सन रघुराए, निर्भय यज्ञ करहु प्रभु जाए। साचर कोई साचर लय सहाय धावा मुनि द्रोही। भगवान ने कहा प्रभु निर्भय यज्ञ करिए। मुनि लोग यज्ञ करने लगे। आहुतियों की गंध सुगंध जैसे गगन मंडप में छाई, आसुरी शक्तियां दौड़ पड़ी।
सुबाहु मारीच सेना समेत दौड़े, भगवान ने बिना फर लगाए बाण मारा, मारीच 100 योजन पार गिरा। सुबाहु को भगवान ने एक अग्नि बाण निकाला और दे मारा, भस्म हो गया। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने निशाचरी सेना का संहार किया। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, आसुरी शक्तियों का समापन भया। आसुरी शक्तियां केवल कलिकाल में नहीं है, सतयुग, त्रेता, द्वापर सब युग में विराज रही। काला सफेद हर युग में होता है, पाप पुण्य हर युग में होता है, सब युग में, सब काल में। यज्ञ रक्षण भया। अब विश्वामित्र बाबा को लक्ष्य सधा है कि राम जी को लेकर कहां जाना है। राम जी को लेकर मिथिला जाना है। साधक का लक्ष्य सधा होता है, तभी तो समय है ना, उस कार्य में भी समय है। तो कुछ दिन विश्वामित्र बाबा भगति है तु बहु कथा पुराण, कहे विप्र यद्यपि प्रभु अपनी भक्ति वर्धन हेतु विश्वामित्र बाबा अनेक पुराण इतिहास की कथाएं सुना रहे हैं। कथा सुनने और सुनाना, सुनने से सुनाने से भक्ति वर्धन होता है। कथा सुनाने से भक्ति बढ़ती है, दोनों भक्ति है। कथा सुनना भी भक्ति है और कथा सुनाना भी भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सुना भी करिए, सुनाया भी करिए। कथा प्रसंग चली रहा था, इतने में भाव संवेदना से, समाधि अवस्था से संदेश आया याज्ञवल्क जी महाराज का। देखिए, पहले तार का बेतार होता था। आजकल के बच्चे तो टेलीफोन के मैसेज और व्हाट्सएप वगैरह जानते हैं। पहले हम लोग बहुत छोटे थे तो डाकिया वो लेके आते थे, तार आया हुआ है। तार आप तो इसी कंप्यूटर वाले हैं। तार आया हुआ है, टेलीग्राम बोलते हैं। अच्छा, हमारे गांव में तार आता था, तार, और तार भेजा जाता था। जो नौकरी करते थे हावड़ा, बम्बई, कहाँ कहाँ, सूरत, तो उनको तार भेजते थे। क्या? वाइफ सीरियस कम सुन। तार तो वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा जाता था पहले, और वो तार बेतार। उसके पहले ये नहीं होता था। आज मैं पुराण भगवान का दर्शन कर रहा था, उसमें लिखा है कि संदेश संवेदनाओं के द्वारा भेजे जाते थे। समाधि अवस्था में सदगुरु बैठते थे और अपने भाव समाधि से संदेश भेज देते थे। मानो याज्ञवल्क जी महाराज ने अथवा तो मिथिलापति ने, शरध्वज जी महाराज ने संवेदनाओं से गुरुदेव भगवान को संदेश भेजा, मेरी बिटिया का स्वयंवर है, प्रभु आशीर्वाद देने पधारने की कृपा करें। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।